नमस्कार साथियों, आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित। हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और सूत्रों का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बहुलक को देखते हैं। तो बहुलक होता क्या है? नाम से स्पष्ट है, बहुलक। बहुलक मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब यदि किसी चीज़ की आबादी ज़्यादा है तो वो बहुलक है। जैसे हम एक उदाहरण लेकर के देखें, मान लें किसी क्लास में या किसी स्कूल में किसी स्कूल के किसी कक्षा में कक्षा में यदि हम देखें कि 10 के 40 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थियों के उम्र निम्न है। यदि हम उनके उम्र को देखें तो मान लें कि चूंकि क्लास 10th का विद्यार्थी है तो मान लें कि 12 बच्चे जो हैं वो 13 साल के हैं, 10 विद्यार्थी 14 साल के हैं, 9 विद्यार्थी 16 साल के हैं और 9 विद्यार्थी जो हैं वो 15 साल के हैं। इस प्रकार से हम एक कॉलम बना सकते हैं। अब इस कॉलम में ये क्या है? उम्र, और ये क्या है? विद्यार्थी की संख्या। इस टाइप का हम कोई भी प्रश्न अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं और इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि जो 12 विद्यार्थी हैं उनकी उम्र 13 साल है, 10 विद्यार्थियों की संख्या का उम्र जो है 14 साल, 9 विद्यार्थियों का उम्र जो है 16 साल और 9 विद्यार्थियों का उम्र 15 साल। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन 2 प्रकार के हो सकते हैं। आपको बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक में हम उसको 2 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बोला सकता है बहुलक उम्र बताइए, बहुलक उम्र। तो बहुलक उम्र बोला जाए तो वह उम्र देखना है जिसमें संख्या ज़्यादा हो। तो हम बहुलक उम्र जब देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं वो यहाँ हैं, 12 विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा जो है 12 विद्यार्थी हैं। और यदि इसके अपोजिट देखा जाए, ज़्यादा संख्या न देख करके उम्र देखा जाए कि बहुलक उम्र बताइए, ये बहुलक संख्या हुआ पहले, अब बहुलक उम्र बताइए। तो बहुलक उम्र, तो सबसे ज़्यादा उम्र वाले कितने हैं? 16 साल वाले हैं। तो 16 साल वाले कितने विद्यार्थी हैं? 9 विद्यार्थी हैं। अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो और जिसका उम्र बड़ा हो, 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार से यदि एक और क्वेश्चन देखा जाए कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया, कुछ जूते बेचे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जूते के नंबर होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 नंबर मान लेते हैं। अब ये आपके नंबर हैं, जूतों के नंबर, और ये संख्या जो बिक रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो हैं। तो 5 नंबर मान लो कितना बिका, मान लो 40 बिका, 6 नंबर 18 बिका, 7 नंबर मान लो 25 बिका, 8 नंबर मान लेते हैं 51 बिका, 9 नंबर मान लेते हैं ये भी 40 बिका। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा होगा? तो 8 नंबर वाला सबसे ज़्यादा बिका, कितने बार, कितना पीस? 51 पीस। तो इस प्रकार से बहुलक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है बहुलक ज्ञात करने का। एक दूसरा तरीका आपका बहुलक ज्ञात करने का, जब प्रश्न जो है आंकड़े में दिया गया हो, जब प्रश्न किस में दिया गया हो, आंकड़ों में दिया गया हो, तो आंकड़ों में दिए जाने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो प्रश्न क्रिएट कर लेते हैं।
मान लेते हैं कि एक प्रश्न है, क्लास 10th के ही बोल दें या काट देते हैं। एक आपके सामने जैसे कि प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुलक का एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा। और वो सूत्र क्या होता है वो हम देखते हैं। बहुलक को इंग्लिश में बोला जाता है मूड, और इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में H। अब यहाँ L है क्या चीज़, हर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि L क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, और लास्ट आपका H तो जानते हो वर्गमाप, जिसको आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हो। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये मालूम कैसे होगा, तो सबसे मुख्य चीज़ आपको मालूम है बहुलक। हमने जैसा कि बताया कि बहुलक मतलब जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा हो। अब किसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जैसे कि आपको यहाँ पर विकेटों की संख्या दी गई है, इस विकेट की संख्या में सबसे ज़्यादा क्या है, तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है 16 दिख रहा है। इसका मतलब ये 16 क्या है, बहुलक है। अब यदि ये 16 बहुलक है तो बहुलक के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखेंगे, ये बहुलक है, ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा मतलब L है। तो इसका मान यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 100। दूसरा क्या है, F1 जो कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो यदि ये बहुलक वर्ग है तो उसकी आवृत्ति कितनी है, 16 है। फिर F0 उससे पहले की आवृत्ति, तो पहले मतलब ये है ना, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5। फिर F2 क्या है, उसके बाद की आवृत्ति मतलब इसके बाद का क्या है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12। और H क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो हम देख सकते हैं इन सभी में अंतर जो है 50 का है, तो ये हो जाएगा 50। अब इस सूत्र में आपको केवल क्या करना है, मान रखना है। इस सूत्र में क्या करना है, मान रखना है। तो मान रख देते हैं, मोड को हम शॉर्ट में MO के रूप में लिख सकते हैं। तो सूत्र लिख सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रख देते हैं, L का मान कितना है, 100 है, प्लस F1 का मान कितना है, 16, माइनस F0, तो F0 का वैल्यू कितना है, 5, बटे में क्या होगा 2। अब F1, फिर F1 का वैल्यू कितना है, तो 16 है, माइनस F0, फिर कितना आ जाएगा 5, माइनस में आपका क्या है F2, तो F2 का वैल्यू कितना है 12।
इन सबको रखेंगे ब्रैकेट में और इसके साथ में h है तो h का वैल्यू कितना है 50। इस प्रकार से सभी वैल्यू रख देंगे और जो छोटा मोटा गुणा भाग करना है वो कर सकते हैं। तो 100 जैसे का तैसा रहेगा। 16 में से 5 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 -5 और -12 कितना हो जाएगा -17 और गुणा में हो जाएगा h। तो h का मान हमारा कितना है 50 है। m o ये 100 जैसे का तैसा रहेगा। इस 11 से इस 50 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 50 11 में कितना हो जाएगा था 550 हो जाएगा और बटे में 32 में से 17 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। इसके बाद आपको क्या करना है जो 100 है वो जैसे का तैसा और इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो हम देख सकते हैं 15 तिया 45 बचेगा कितना इसमें 55 में से 45 गया 10 बचा 10 इस 0 के साथ 100 हो जाएगा। तो 15 छक्के 90। अब 100 में से 90 गया तो 10 बचा और वो 10 के बाद हम लगा देंगे दशमलव तो एक 0 बढ़ेगा मतलब वो हो जाएगा 100 और 100 को फिर हम यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो फिर 15 छक्के 90 ही होगा जो कि लगातार जाते जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं 100 और 36 कितना हो जाएगा ये 136.6। आप चाहो तो इसके ऊपर इस प्रकार से बार लगा सकते हो तो ये आपका लगभग मान हो जाएगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपको मान नहीं मिला अतः ये क्या हो जाएगा लगभग। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप बार बार रिपीट करके देखिए अच्छे से और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ बहुलक माध्य और माध्यिका इसके मध्य एक और संबंध होता है। अब वो संबंध अधिकांशतः 11-12 के कॉमर्स में आता है, आर्ट्स में आता है, साथ ही साथ कॉलेज बेस में आता है और कंपटीशन एग्जाम में अधिकांशतः इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य क्या संबंध होता है इसको देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा और छोटा सा सूत्र है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ये आपका सूत्र होता है और इस सूत्र का उपयोग हर जगह होता है। जहाँ पर भी कंपटीशन एग्जाम होगा यहाँ यही क्वेश्चन अक्सर आता है। अब ये आता कैसे है, मान लेते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि किसी श्रेणी में बहुलक 19 है तथा माध्यिका 17 है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इस टाइप के प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है तो आपको सुविधा से इस सूत्र में मान रख देना है। आपको बहुलक दिया गया है मतलब इसका वैल्यू दे दिया है और माध्यिका दिया गया है मतलब इसकी जगह रख देना है। तो बहुलक की जगह आप रख देंगे 19 बराबर 3, माध्यिका की जगह आपको क्या रख देना है 17 माइनस क्या होता है 2 गुणा समांतर माध्य। अब ये आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य। 19 जैसे तैसा और 17 कितना हो जाएगा 51 माइनस 2। अब समांतर माध्य को आप चाहो तो इस प्रकार से x बार से प्रदर्शित कर सकते हो। तो इस 2x को इधर और 19 को उधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बार बराबर क्या हो जाएगा 51, ये 19 जाएगा माइनस में। अब 2x बार बराबर 51 में से 19 घटा देंगे तो 1 में से 9 नहीं घटता तो हम 11 मान लेते हैं। 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3 तो ये हो जाएगा 32। अब हमको समांतर माध्य चाहिए मतलब x बार चाहिए तो इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 32/2 मतलब आपको समांतर माध्य का मान मिल जाएगा कितना 16। इस प्रकार से प्रश्न आता ही आता है। आशा करता हूँ
कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगा तो कृपया आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और संशोधन कर सकें, कुछ सुधार कर सकें और हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।